रहा हूँ। अभी अगर आज जो लोग नए जुड़े हैं उनको नहीं पता होगा, कुछ बात कर रहा था तो मुझे एकदम ध्यान आया कि मुझे एक चीज़ और पूछना चाहिए। जो प्याज है, प्याज ओनियन है, वो आप बताएं आपके सिटी में उसका क्या भाव होगा। अगर मंडी में, जो मंडी होती है जहाँ सब्जी खरीदी जाती है, वहाँ पर जो किसान से मंडी वाले जो प्याज खरीद रहे हैं उसका क्या रेट होना चाहिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ग्राहक वही प्याज खरीद रहा है तो उसका क्या रेट होना चाहिए, क्या आप बता सकते हो। और आपकी सिटी में प्याज का क्या रेट है, जानना चाहता हूँ मैं। इसमें से कई ऐसे लोग होंगे जिन जिन प्याज खरीदने ही नहीं जाते होंगे। मैं सब जगह जाता हूँ, सारे काम करता हूँ, तो इसलिए मुझे रेट लगभग लगभग हर चीज़ के पता है मुझे। तो मुझे अपने भी भाव पता है, मैं भाव बहुत है मेरे। अच्छा, भाव से पैसों से याद आया, अभी एक चीज़ और दिमाग में आई, मेरा दिमाग बहुत चलता है। क्या आप लोग इस बात से एग्री हैं कि कई लोग होते हैं, मैंने कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को देखा है मेरे आसपास भी लोग हैं, और हो सकता है शायद मैं भी वही इंसान हूँ जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ ऐसा। बात यह है कि मैंने देखा है कि कई लोगों में कई क्वालिटीज़ होती हैं, आप में, हम में, सब में। किसी में एक, किसी में दो, किसी में बहुत सारी होते हैं। वो लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो भी वो कर लेते हैं, लेकिन वो पैसा नहीं कमा पाते। क्यों होता है ऐसा, बताओ। और जो लोग कुछ नहीं कर पाते वो पैसा कमा लेते हैं। अब आप लोग ये न कहिएगा कि ये किस्मत का खेल है, ये जो भी है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसा होता है कि बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन जितना वो कैपेबल होना चाहिए पैसे कमाने के लिए, जितना एजिबल होना चाहिए, वो लोग नहीं होते हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है, जो मैं सोचता हूँ, जो अभी मैं सोच रहा था बोलते बोलते यहाँ मेरे दिमाग में बात ये मुझे समझ में आई कि जो मल्टी टैलेंटेड हैं, सारे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और वो पैसा ही नहीं कमा रहा है। सारे काम कर रहे हैं, जिनके पास पैसा है उनसे बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन जो पैसा नहीं कमा पा रहा है, उसका उसका रीज़न पता है क्या है। जो एक सिस्टम बना हुआ है ना, उस सिस्टम में वो लोग जाके फिट नहीं हो रहे हैं। ये मुझे ऐसा लगा, ये मुझे ऐसी बात समझ में आई, या मुझे ऐसी लगी ये बात, कि वो सिस्टम के साथ में फिट नहीं हो पा रहा है, कि यही रीज़न है कि वो लोग पैसा नहीं कमा पा रहे जितना पैसा उनको बनाना चाहिए। तो ये रीज़न मुझे लगता है कि मेरा ऐसा सोचना है कि ये रीज़न शायद वैलिड हो सकता है, कि जो लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं वो सिस्टम के साथ फिट नहीं हो पा रहे हैं, भले ही वो क्वालिफाइड हों, भले ही मल्टी टैलेंटेड हों, सारी उनमें क्वालिटीज़ हों, बट इस सिस्टम में फिट होना बड़ा मुश्किल होता है, कि आप किसी सिस्टम के साथ काम कर रहे हो और आप उस सिस्टम में आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो दिस इज़ द बिग रीजन्स ऑफ नॉट अर्निंग द मनी। आपके पास क्वालिटी है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, बट आप कमा नहीं पा रहा है। जैसे मल्टी टैलेंटेड, मैंने कई यूट्यूबर्स को देखा है, कंटेंट क्रिएटर्स को देखा है, मैंने कई उन वो ये बच्चों को देखा है मैंने, इतना अच्छा काम करते हैं। उनके आप चीज़ों को देखो, उनको आप अगर उनका वर्क देखोगे, वर्क परफॉर्मेंस देखोगे, उनकी क्वालिटी देखोगे, तो आपको लगेगा यार भाई ये तो बड़े जो काम कर रहे हैं उनसे बेहतर है। बट वो सिस्टम में नहीं बैठ पा रहा है, जो सिस्टम एक चलता है ना, वो सिस्टम में बैठ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो सिस्टम से अलग काम कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसा नहीं कमाने का उनका जो रीज़न है, या बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाए, उसका रीज़न यही होता है कि वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, उनके पास सारी क्वालिटीज़ होती हैं, बट वो सिस्टम में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वो नहीं पैसा कमा पाते। मुझे ऐसा लगता है, आप देखिएगा आपके आसपास भी कई ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशंस है, बहुत समझदारी है, बहुत सिंसियरिटी है, बहुत मैच्योर है, सब कुछ है वो, बट वो पैसा नहीं कमा पा रहा है। हर वो काम कर रहा है जिससे पैसा दूसरे लोग कमा लेते हैं, लेकिन वो कमा नहीं पा रहा है। उसका रीज़न मैं ये समझता हूँ कि वो सिस्टम में फिट नहीं बैठे। किस्मत का खेल होता है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अभी लाइव में ही मेरे ये बात दिमाग में आई है, मैंने ये नहीं बोली है, कि सिस्टम के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा होता है क्या, आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि ऐसा होता है? और दूसरा सवाल ये है कि ये मैंने आज काफ़ी टाइम के बाद जो ऑरेंज कलर पहना है, तो आप मुझे प्लीज़ बताएं क्या ऑरेंज कलर मेरे ऊपर सूट हो रहा है कि नहीं। बताओ भाई, बताओ बताओ।
गायब हो जाते हैं, लोग आते हैं जाते हैं आते